अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण के 7 करोड़ों की विकास परियोजनाओं को पूरा कराया गया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय निर्माण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विकास किया जा रहा है। अयोध्या रामलला मंदिर के साथ साथ सड़कों से लेकर गलियों तक को दुरुस्त किया गया, लेकिन ये सब अयोध्या वासियों को आखिरकार क्यों रास नहीं आया। अयोध्या में 2017 के बाद से हर साल दिवाली पर दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के तमाम आयोजनों का कोई खास असर पड़ता अयोध्या पर क्यों नहीं दिखा। जी हाँ, ये वही अयोध्या है जिसके नाम पर दंभ भरते हुए भगवान श्री राम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जीत का परचम लहराने की फिराक में थी। और ये वही लल्लू सिंह हैं जिनको भाजपा अपनी आंखों का तारा मानती थी। ये वही लल्लू सिंह हैं जिनकी हनक न सिर्फ अयोध्या में बल्कि दूर दूर तक बोलती थी। ये वही लल्लू सिंह हैं जो बीजेपी के लिए पालनहार माने जाते थे। ये वही लल्लू सिंह हैं जो अयोध्या की कुर्सी को अपनी जागीर मानते थे। ये वही लल्लू सिंह हैं जिनके आगे बीजेपी के बड़े बड़े पुरोधा टिकट के मामले में 2024 के चुनाव में पीछे रह गए। लेकिन इतने खास लल्लू सिंह आखिरकार हार क्यों गए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो न सिर्फ अयोध्या वासियों को सता रहे हैं बल्कि खुद बीजेपी के लिए सवालों का ढेर लगा रहे हैं। चुनाव बीत गया है और अब 25 तारीख को भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेताओं की इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आने वाली है कि अंदर खाने राजनीति का शिकार आखिरकार कौन कौन से नेता हुए हैं। इन सब के बीच आज की इस रिपोर्ट के जरिए आज हम ये जानेंगे भी, देखेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार लल्लू सिंह के हारने की वजह क्या है। अयोध्या में विकास करना कोई काम नहीं आया तो क्यों? दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या गए थे। कोरोना के खतरे के बीच रामलला का मुद्दा देश भर में गरमाया। 22 जनवरी को इस साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में भाग लेने पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उनके साथ साथ देश भर से विशिष्ट अतिथि लोगों का आगमन भी हुआ। इसके बाद भी फैजाबाद सीट पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा? बीजेपी ने भले ही राम मंदिर का मुद्दा उठाकर इसे कैश कराने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इसके कई कारण है कि लल्लू सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए। लल्लू सिंह के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों की नाराजगी उनके क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर थी। उम्मीदवार से लोगों की नाराजगी उन्हें ले डूबी। भाजपा उम्मीदवार लगातार 10 साल से सांसद थे। उनको बदले जाने का दबाव स्थानीय स्तर के नेताओं की ओर से भी बनाया जा रहा था। बावजूद इसके भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात रही तो जातीय समीकरण को साधने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई, बल्कि इसके उलट अखिलेश यादव इस सीट पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए को एकजुट करने में पूरी तरह से सफल रहे। ये भाजपा का अहम कारण हार का बन गई। इधर भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो सामने है ही, और 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम के बाद योगी और मोदी दोनों ये मान चुके थे कि अयोध्या तो वो जीतेंगे ही, साथ साथ अयोध्या के माध्यम से हिंदुत्व की हवा बहाकर पूरे देश में 400 पार का वर्चस्व कायम कर लेंगे। आखिरकार ये जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है और इसका शायद खामियाजा न सिर्फ लल्लू सिंह को भुगतना पड़ा है बल्कि लल्लू सिंह के जरिए पूरे बीजेपी को शर्मसार भी होना पड़ा है। अब 25 तारीख का इंतजार कीजिए कि आखिरकार लल्लू सिंह क्यों हारे, इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की विश्लेषण रिपोर्ट।